आज हम हरियाली मुर्ग को रोस्ट करने जा रहे हैं। यदि आप तंदूरी व्यंजनों के शौकीन हैं तो जानते होंगे कि हरियाली मुर्ग का स्वाद कितना लुभावना होता है। इस प्रस्तुति में हम एक साबुत मुर्ग को अत्याधुनिक प्रणाली से रोस्ट करेंगे, जो कि पश्चिमी देशों से विकसित हुई है। हरियाली मुर्ग की मौलिकता बनाए रखने हेतु हमने इसमें पारंपरिक मसालों को प्रयोग किया है। तो प्रस्तुत है हरियाली मुर्ग का अत्याधुनिक संस्करण। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। मैरिनेड बनाने के लिए सर्वप्रथम एक कटोरे में 150 ग्राम दही लेते हैं, जिसका पानी हमने निकाल दिया है। सामान्य दही को 3 से 4 घंटों के लिए किसी कपड़े की पोटली में लटकाकर, अन्यथा किसी प्लास्टिक की बारीक छन्नी में रखकर इसका पानी निकाला जा सकता है। इसमें एक बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का मिश्रण सम्मिलित करते हैं, एक बड़ा चम्मच पिसी हुई हरी धनिया, एक बड़ा चम्मच पिसा हुआ पुदीना, आधा बड़ा चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। 2 बड़े चम्मच हरी धनिया के डंठलों को बारीक काटकर डालते हैं। एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालते हैं। आधा बड़ा चम्मच गरम मसाला सम्मिलित करते हैं। एक छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं और स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। अब सबको अच्छे से मिला देते हैं। दो बड़े चम्मच तेल सम्मिलित करते हैं। मैं सरसों का तेल प्रयोग कर रहा हूं, पर आप स्वतंत्र हैं देसी घी अथवा वनस्पति तेल के प्रयोग हेतु। पुनः एक बार अच्छे से मिला देते हैं। हमारा मैरिनेड अब तैयार है। अब हमें आवश्यकता है एक साबुत मुर्ग की। यह 1 किलोग्राम भार का मुर्ग है। यह स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक मैरिनेड इंजेक्टर है। इसको इस प्रकार घुमाकर खोलते हैं। इसकी नीडल को आप आगे से घुमाकर खोल सकते हैं। हमें यह मैरिनेड इस इंजेक्टर के बैरल में भरना है। चलिए वापस इसकी नीडल लगाते हैं और मैरिनेड को किसी छोटी चम्मच की सहायता से इंजेक्टर के बैरल में भरते हैं। यदि आप तंदूरी व्यंजनों को पसंद करते हों तो आपको यह एक बार जरूर आजमाना चाहिए। यह आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। इंजेक्टर को बंद करके तैयार कर लेते हैं। अब मुर्ग के सीने में इसकी नीडल 1 सेंटीमीटर के लगभग अंदर घुसाकर थोड़ा मैरिनेड मुर्ग के सीने के अंदर के खाली भाग में भर देते हैं। थोड़ा मैरिनेड इसकी टांगों में भर देते हैं। सामान्यतः सीने पर चीरे लगाकर मैरिनेड लगाया जाता है, पर यह प्रक्रिया उससे अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि अंदर भरा हुआ मैरिनेड अंदरूनी खाली हिस्से में फैलकर पूरे मुर्ग के अंग अंग में समाहित हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि इसका स्वाद उत्तम होगा। फिर भी ऐसा नहीं है कि इसके बिना आप यह व्यंजन नहीं बना सकते। आप चीरे लगाकर पुरानी विधि से भी मैरिनेड मुर्ग में लगा सकते हैं। अब बचा हुआ मैरिनेड मुर्ग के ऊपरी सतह पर लगा देते हैं। अच्छी तरह मैरिनेड का लेप लगाएं। पेट के अंदर के खाली हिस्से में भी इसे अच्छी तरह लगाएं।
अब इसे एक बर्तन में रख देते हैं और बचे हुए मैरिनेट को एक बार अच्छी तरह इसमें लगा देते हैं। इसे 3 से 4 घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह समा जाए। यह मुर्ग रोस्ट करने का उपकरण है। मुर्ग मैरिनेट हो चुका है। इसे इस उपकरण पर इस प्रकार बैठा देते हैं। अब मुर्ग के कटोरे में से बचा हुआ मैरिनेट एक बार ऊपरी सतह पर अच्छी तरह लेप कर देते हैं। अब हमारा हरियाली मुर्ग रोस्टिंग के लिए तैयार है। इसे मैं 200 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड बारबेक्यू में रोस्ट कर रहा हूँ। मुर्ग को बारबेक्यू के बीचों बीच रख देते हैं। इसे 250 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट रोस्ट करते हैं। इसी दौरान थोड़े घी में आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालते हैं। इसे बारबेक्यू के ढक्कन के ऊपर रख देते हैं ताकि घी गर्म हो जाए और इस सामग्री का अर्क घी में समाहित हो जाए। 20 मिनट बाद बारबेक्यू का ढक्कन खोलते हैं। अब यह देसी घी मुर्गे की सतह पर लगाते हैं। मुर्गे के चारों ओर इस घी को लगा देते हैं। पुनः बारबेक्यू का ढक्कन बंद करके 10 मिनट और रोस्ट करते हैं। हमारा हरियाली मुर्ग रोस्ट हो चुका है। देखिए इसकी ऊपरी सतह कितनी करारी दिख रही है। इसके अंदर का तापमान लेते हैं। यदि मांस अच्छी तरह पक चुका है तो इसका तापमान कम से कम 72 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इस लिहाज से हमारा मुर्ग उत्तम रोस्ट हुआ है। आपसे आग्रह है कि एक बार हरियाली मुर्ग इस विधि से रोस्ट करके अपना अनुभव हमसे एवं अन्य दर्शकों से साझा करें। चलिए इस मुर्ग को सही तरीके से काटते हैं। आप यह मुर्ग प्रेशर कुकर अथवा अवन में भी बना सकते हैं। यदि आपने तंदूरी चिकन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने दोनों विधियों द्वारा चिकन को रोस्ट करना बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत से मित्रों को भ्रम है कि इस चैनल पर केवल मांसाहारी व्यंजन ही उपलब्ध हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि चैनल पर उपस्थित स्वादिष्ट शाकाहार प्लेलिस्ट में उपस्थित शाकाहारी व्यंजनों का चयन करें और इन्हें अपने शाकाहारी मित्रों के बीच साझा करें। आशा है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।